हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं धान की फसल में लगने वाला अगला रोग धान का झूठा कंडवा रोग के बारे में। जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो धान में लगने वाले अन्य रोग जैसे ब्लास्ट डिजीज़, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज़, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़, सीथ ब्लाइट डिजीज़, इसके अलावा धान का खैरा रोग के बारे में वीडियो पहले से अपलोड है। जो भी व्यूवर्स नहीं देखे हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो भी वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, फॉल्स स्मट ऑफ राइस या फिर धान का झूठा कंडवा रोग। इस रोग को अन्य नामों जैसे धान का आभासी कंड अथवा धान का मिथ्य कंड या फिर हरा कंड यानी ग्रीन स्मट के नाम से भी इसको जानते हैं। ये जो रोग है ये भारत में वर्ष 1878 में कुक ने तमिलनाडु के तिरुनेल वैली में सबसे पहले देखा था, और ये रोग जितने भी धान उत्पादक देश हैं सभी देशों में व्यापक रूप से पाया जाता है। भारत और फिलीपींस की बात करें तो इन देशों में ये महामारी के रूप में भी उत्पन्न हो चुका है। अब इसके सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो पुष्पन के बाद दानों पर दिखाई देते हैं। इसमें जो रोगग्रस्त दाने होते हैं उनके अंदर अंडाशय या ओवरी में एक बड़ी मखमली हरी कंदुक या कूट रूप यानी स्यूडोमार्फ में बदल जाती है। और जो यहाँ पर शुरुआती अवस्था में ये कंदुक जो नई कंदुकें होती हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका आकार बढ़ करके 1 सेंटीमीटर या फिर दानों के दोगुना भी देखने को मिला है, या दानों से दोगुनी भी हो जाती हैं। नई कंदुकें जो होती हैं चपटी, चिकनी, हल्के पीले रंग की झिल्लियों द्वारा घिरी रहती हैं, लेकिन जैसे ही इनकी झिल्ली फटती है तो उस कंडीशन में ये नारंगी, पीला हरा या फिर जैतूनी हरा रंग और अंत में ये फिर काले रंग में दिखाई देने लगती हैं। यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर नारंगी रंग की या पीले रंग की लगभग दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो हरे रंग में कंदुकें दिखाई देती हैं। जब धीरे धीरे लास्ट में क्या होता है, यही कंदुकें फिर काले रंग में दिखाई देने लगती हैं। अब इसके बाद जब भी इस प्रकार का इन्फेक्शन इसमें होता है तो वहाँ पर जो रोगग्रस्त दाने होते हैं उसके ऊपर एवं नीचे की जो स्पाइकलेट्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं यानी स्टेराइल हो जाती हैं, जिसके कारण से बालियों में दाने नहीं बन पाते हैं। अब इसके बाद इसकी हेतुकी या ईटियोलॉजी देख लेते हैं। इसका जो पैथोजन है वो क्लेवीसेप्स ओराइजी सटाइवी है, और एनोमॉर्फ या फिर कोनेडियल जो स्टेज है वो अस्ट्रेलेजुनोइडिया वीरेंस है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। किंगडम और डिवीज़न जैसे अन्य फंजाई में है सभी में वही रहेगा, किंगडम माइकोटा और डिवीज़न यू माइकोटा। सब डिवीज़न इसका स्कोमाइकोटिना है। क्लास पाइरेनोमाइसिटीज है। ऑर्डर क्लेविसिपेटेल्स है। फैमिली क्लेविसिपेटेसी है। जीनस क्लेविसेप्स और स्पीशीज ओराइजी सटाइवी है। इसमें दानों के स्थान पर जो फलन बनते हैं जिसमें कुनेडिया, आभासी स्क्लेरोसियम या फिर स्क्लेरोसियम बनता है। प्रारंभ में ये पीले से नारंगी रंग तथा बाद में फिर जैतूनी हरे से काले रंग में बदल जाते हैं। जो यंग स्टेज होती है उस समय ये इनका जो भीतरी भाग होता है गूदेदार या मांसल होता है, जो कि बाद में फिर कवक जाली युक्त कड़ा हो जाता है। जो महीन कचाव पटयुक्त 2 से 3 म्यूमाइक्रान चौड़े कवक तंतुओं का बना होता है। इनका जो कवक जाल है वो 2 से 3 म्यूमाइक्रान चौड़े यानी इनकी जो चौड़ाई होती है वो 2 से 3 म्यूमाइक्रान होती है हाइफा की, और ये पटयुक्त हाइफा यहाँ पर बनते हैं, अर्थात इसमें सेप्टा पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपका हायर फंजाई इसको माइकोटिना का फंगस है। अब यहाँ पर दाना देखेंगे तो जो यहाँ पर कवक जाल होता है इसके सबसे भीतरी परत यहाँ पर देखोगे तो ये हल्की पीली दिखाई दे रही होगी। बीच की अगर परत यहाँ पर देखोगे तो ये नारंगी रंग की दिखाई देती है, और सबसे जो बाहरी परत होती है वो जैतूनी हरित काली दिखाई देती है। अब इसमें जो बीजाणु के रूप में कुनेडिया बनते हैं ये फ्रांगुलो यानी स्टेरिगमाटा के पार्श्व में साइड में बनते हैं,
और इनकी जो कुनेडियम होती है वो गोलाकार। यहाँ पर कुनेडियम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, जो स्पोर हैं ये गोलाकार होती हैं। और लघुकंटकी यानी यहाँ पर लघुकंटक, छोटे छोटे कंटक भी दिखाई देते हैं। इनका जो रंग होता है वो जैतूनी रंग का होता है और ये माप में 4 से 6 म्यू लंबाई के और 3 से 5 म्यू चौड़ाई में होते हैं। मौसम के अंत में क्या होता है, जो कंदुक होती हैं, कंदुक, उसमें उपस्थित कुनेडियल जो ग्रुप या समूह है वो कड़े होकर के फिर आभासी स्क्लेरोसियम का निर्माण कर लेते हैं। और जो इसकी वास्तविक स्क्लेरोसियम है वो प्रत्येक कूट रूप यानी जो हरी काली कंदुक है वहाँ पर एक से अनेक, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे तो वहाँ पर 2 स्क्लेरोसियम बनते हैं। ये स्क्लेरोसियम काफ़ी कड़े होते हैं और ये विभिन्न आकार और माप में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो ये 5 से 13 मिलीमीटर लंबे होते हैं। अगर चौड़ाई देखें तो ये 2 से 5 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। और इनका स्क्लेरोसियम शुरुआत में नहीं दिखाई देता है। जब इनके कुनेडियम बाहरी जो परत पर पाए जाते हैं, जब वो वायु के द्वारा उनका प्रकीर्णन हो जाता है उसके बाद ही वहाँ पर इसके स्क्लेरोसियम दिखाई देते हैं, जो कि बाहर से काले रंग में दिखाई देते हैं। अब इसकी यहाँ पर देखेंगे तो इसके स्पोर का जर्मिनेशन का ये फिगर दिया गया है। इसके स्पोर जो कुनेडिया बनती हैं वो इस प्रकार से जर्मिनेशन करके फिर आगे का चक्र पूरा करती हैं। अब इसके बाद है डिजीज साइकिल या रोग चक्र। इनका जो वास्तविक स्क्लेरोसियम है यही प्राथमिक निवेश द्रव्य का प्रमुख स्रोत होता है। इसके अलावा जो इनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन है यानी द्वितीयक संक्रमण है वो कुनेडिया के द्वारा होता है। इस रोग के रोगजनक अनेक घासों, इसके अलावा जो धान की जंगली जातियां होती हैं उसके ऊपर पाए जाते हैं। और माना जाता है जो ये कोलेट्रल होस्ट हैं इन्हीं के ऊपर जो बीजाणु या कुनेडिया बनते हैं, जो कि प्राथमिक निवेश द्रव्य का काम करते हैं। और वही कुनेडिया उड़ करके फिर जो पुष्पन के समय बालियों के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर बालियों में इन्फेक्शन कर देते हैं। इसके अलावा जो धान के पौधों में संक्रमण सिसरात जीवी यानी जो ठंड के मौसम में अधिक ठंड होती है तो उस कंडीशन में फंजाई डॉर्मेंट अवस्था में जीवित होते हैं, वो स्क्लेरोसियम के रूप में होते हैं। और स्क्लेरोसियम द्वारा जो उत्पन्न स्कस बीजाणु हैं, इसके अलावा कुनेडिया हैं, इनके द्वारा भी संक्रमण देखने को मिला है। इसके बाद है फेवरेबल एनवायरनमेंट या अनुकूल पर्यावरण। जो कवक तंतु होते हैं इनकी वृद्धि और कुनेडिया के अंकुरण के लिए जो तापमान है वो 12 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लेकिन कुनेडिया के अंकुरण के लिए जो अनुकूलतम तापमान है वो 28 डिग्री सेल्सियस माना गया है। और उस समय अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 98% है तो वहाँ पर कुनेडिया का अंकुरण बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा जब कुनेडिया का अंकुरण तभी होगा जब 92% से अधिक वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी आपेक्षिक आर्द्रता होगी तभी। अगर इससे कम आपेक्षिक आर्द्रता होती है तो उस कंडीशन में कुनेडिया जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद है डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंध, यानी रोग प्रबंध आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक है आप इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं और दूसरा क्यूरेटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में यानी जब रोग लगने से पहले हम क्या क्या सावधानियां या फिर क्या क्या उपचार उसमें हम कर सकते हैं। पहला है आप स्क्लेरोसियम रहित बीजों का प्रयोग करना होगा आपको, यानी जिसमें स्क्लेरोसियम नहीं है अर्थात आपको इन्फेक्टेड बीज का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पर अनइन्फेक्टेड बीज का प्रयोग करना होगा। दूसरा क्या है 2 से 3 वर्ष का फसल चक्र आपको अपनाना है, अर्थात जहाँ पर या जिस भी खेत में ये रोग हुआ है वहाँ पर 2 से 3 वर्ष तक आपको धान की फसल नहीं लेनी है। इसके अलावा अगले वर्ष के निवेश द्रव्य को कम करने के लिए ग्रसित दानों को नष्ट कर देना है। इसके अलावा आप बीजों को 1:1000 मर्क्यूरी क्लोराइड के घोल में 30 मिनट के लिए उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा रोग रोधी किस्मों को उगा सकते हैं, जैसे IR22, IR26, IR28, सूर्या विजया, इन किस्मों को भी उगा सकते हैं। क्यूरेटिव मेजर्स में आप बोर्डो मिश्रण यानी 4:4:50 के रूप में बोर्डो मिश्रण बना करके
उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लाइटॉक्स 50 का 0.25% का छिड़काव कर सकते हैं। इन दोनों के प्रयोग से लगभग 90% तक रोग को रोकने में सफलता मिली है। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।